सबसे पहले तो इस उसूल को समझ लीजिए कि सिला रहमी से मुराद क्या है। देखिए, सिला रहमी कहते हैं रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना, यानी उनके साथ उसने सलूक करना, अपनी हिम्मत के मुताबिक उनकी माली मुआविनत करना, उनकी खिदमत करना, उनसे मुलाकात के लिए जाते रहना, ये तमाम चीज़ें सिला रहमी में आती हैं। मुख्तसर मगर पुरअसर बात यह है कि उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखना और उनकी खैर ख्वाही के जज्बात से दिली तौर पर खैर ख्वाही के जज्बात रखना। देखिए, झगड़ा कहाँ होता है? हमेशा झगड़ा वहाँ होता है जहाँ इत्दाल हट जाता है। अब शादीशुदा बहनें हैं, उनका मैटर ये होता है कि भाभी से झगड़ा रहता है। अक्सर बहुत कम घरों में बहुत भाभी और नंद का बहुत अच्छा ताल्लुक भी रहता है। तो दो बातों को समझ लीजिए। देखिए बेटा, शादीशुदा बेटी का काम इतना है, वो अपने भाई भाभी के घर जा रही है, अपने माँ बाप के घर जा रही है, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए जा रही है, खुशी खुशी जाए, खुशी खुशी आ जाए, उनके इंटरनल मामलात में ना बोले। कोई भी शादीशुदा लड़की अपने मैके जाकर भाभी और अम्मा के इंटरनल मामलात में ना बोले। सासों को चाहिए कि वो ये समझ लें कि मैंने जिन बेटियों को पैदा किया था वो किसी और के लिए थी, ये जो कहीं और पैदा हुई थी ये मेरी बेटी है, मुझे इसके साथ ज़िंदगी भर रहना है। मेरी अपनी जो पैदा हुई थी वो चली गई, उसे किसी और के साथ रहना है। ये जो मेरे घर आई है ये मेरी बुढ़ापे की बेटी है और इसे मेरे साथ रहना है। तो आने वाली बच्ची कभी कभी घर के माहौल को समझने में थोड़ा टाइम लगाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टाइम पीरियड में उसकी बातों को पकड़ लें और उसको दूसरों को बयान करना शुरू कर दें, अपनी उन बेटियों से जो आपकी सगी तो हैं लेकिन अब वो आपकी नहीं है। यकीन जानिए, शादीशुदा बेटी आपकी नहीं होती, वो अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपने सास ससुर की होती है। उसे दे दें, स्पेस दे दें, वो वहाँ रहे, ठीक है। अब जो हमारे घर में बेटी ब्याह कराइए वो हमारी बेटी है, इसकी गलतियों खामियों पर पर्दा डालना हमारा काम है, इसकी कमियों कोताहियों पर पर्दा डालना हमारा काम है। इसी तरह बहू जो है उसको भी याद रखना चाहिए कि ये घर इसका है और इस घर की इज्जत इसकी इज्जत है। अगर ये अपनी सास की, ससुर की, अपने घर की छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मैके में बताएगी या अपने लोगों से शिकवे करेगी उसके, तो ये अपने घर की बेइज्जती कर रही है। ये तो बात हो गई। अब जो नंद है, जब वो एतदाल से हटती है, जब वो डेली बेसिस पर अपने मैके जाना शुरू करती है, तो नहीं बनती वहाँ पर भाभी के साथ उनकी। फिर आने के बाद हफ्ते के बाद आएगी और आने के बाद वो ये कहेगी कि मेरी माँ का आप ख्याल नहीं रखती। तो भाई 8 दिन उस भाभी ने आपकी माँ को रोटी बनाकर खिलाई है। 8 दिन से आपकी अम्मी भूखी नहीं है। 8 दिन से आपकी अम्मी बगैर बेड के नहीं सो रही हैं, बेड पर ही सो रही हैं, और बेड अम्मी का वो भाभी साफ कर देती है। वो उसकी माँ भी है, उसको पीरियड तो दे, वो इंशाल्लाह साफ करेगी। तो इन छोटी छोटी बातों पर जब आप और शादीशुदा बच्चियां जाकर इस तरह की बातें करेंगी तो भाभीयों का दिल बड़ा नहीं होगा। याद रखिए, वो कहेंगे ठीक है, जब हम करते ही नहीं है तो अब तुम ही कर लो अपनी माँओं का काम, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ एतदाल से बाहर होगी ना, वो बिगाड़ की तरफ जाएगी, बिगाड़ की तरफ जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप हुकूकुल अल्लाह के मामले में हुकूकुल इबाद को इग्नोर कर देंगी, देखिए अच्छी बात है ना, अल्लाह के हुकूक पूरे करना, नमाज़ें पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीहात करना, ज़िक्र अस्कार करना, नवाफिल पढ़ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये तमाम चीज़ें शुरू कर दी आपने, ठीक है, क्या होगा? आपका घर निगलेक्ट होगा, आपके बच्चे निगलेक्ट होंगे, आपका शौहर नज़रअंदाज होगा, आपके घर का पूरी माशरत, आपके घर का जो सिस्टम है एक, वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये हुकूकुल अल्लाह आपने एतदाल से बाहर कर दिया। एतदाल क्या था? 5 वक्त की नमाज, 1 रुकू पारा रोज़ का पढ़ लें, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, 3 तस्बीहात सुबह, 3 तस्बीहात शाम पढ़ लें, सूरह मुल्क रात को पढ़ लें, सूरह सजदा पढ़ लें। बहुत टाइम है, हर नमाज के बाद सूरतें पढ़ लें। और ज़्यादा टाइम है तो नवाफिल पढ़ लें। निफली रोज़ा भी रखना है तो शौहर से पूछ के रखना है। यानी एतदाल बताया ना, दीन इस्लाम एतदाल सिखाता है, एतदाल से बाहर किसी चीज़ को पसंद नहीं करता। किसके घर कितना जाना है, अपने घर को कितना टाइम देना है। औरत कहाँ अच्छी है? जब अपने घर के अंदर हो, अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब है, तो बाहर जाने की ज़रूरत ज़्यादा है ही नहीं। जितना मिलेंगे लोगों से, जितना बातचीत करेंगे, उतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के इम्कानात हैं। कम मिलिए, सुथरा मिलिए, अच्छा मिलिए।
तो ये जो रहम के रिश्ते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ना है, ये बस इतनी हद तक है कि आप उनकी खैर खैरियत पूछिए, ठीक है। अब खैर खैरियत आपने पूछ ली, चले फर्ज करें आपने किसी को फ़ोन किया, उसकी खैर खैरियत पूछी, और वो बेचारी जो आपकी खालाजाद बहन थी या चचाजाद बहन थी, उसने कहा ये तो मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की, मैं इस वक्त बड़ी परेशान हूँ, उसने मेरी खैर खैरियत पूछी, उसने अपना दुख आपको बता दिया। उसने कहा जी मेरा शौहर आजकल जॉबलेस है, मेरे घर में बड़ी परेशानी है, इतने मसाइल का मैं शिकार हूँ। अब आपके पास तो पैसे पड़े मेरे अकाउंट में, आपने खैर खैरियत भी पूछी थी, उसने अपना मसला भी बता दिया, आपने दिया उसको उसका हल। आपने उठाकर 10, 20, 30 हज़ार रुपये उसको दिए कि अच्छा मेरी बहन तुम परेशान हो, ये लो कर्जे हंसना है, जब तुम्हारे पास आ जाए दे देना। बताइए दिया? तो फिर क्या ज़रूरत थी उससे खैर खैरियत पूछने की? उसने अपना दुख भी आपके सामने खोल दिया, अपना दिल भी खोल दिया, फिर क्या किया आपने उसका? फिर आपने दूसरों के सामने बैठकर ये बताया हाँ आजकल फलानी बड़ी परेशान है, उसके मियाँ जॉबलेस हैं, बड़ी परेशान है, मुझे बता रही थी बेचारी को। आपने उसकी वो बात जो उसकी कसम पुरसी थी, जो उसकी गुर्बत थी, वो आपने 4 को तो बताई, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया? तो फजूल में खैर खैरियत पूछने की ज़रूरत क्या थी? आपने पूछी तो उसके लिए कोई लाया अमल तो तय कर दिया आप? क्या खुद नहीं पता चल रहा? 4 लोगों से वैसे ही पता चल रहा होता है खानदान के हालात। फिर हालात आप ना भी पूछें, किसी के घर आप गई, आपने उसके घर का हाल देखा, आपको अंदाजा हो गया। बताइए कितनों के घर हम जाकर कितनों की फाइनेंशियली हम मदद करके आते हैं, और मदद करने के बाद हम कितना उसको अपने और अपने रब के दरमियान रखते हैं। हम तो मदद करने से पहले सबको बताते हैं, मदद करने के बाद सबको बताते। जब भी कहीं पर एतदाल से हटकर काम होगा वो बिगाड़ होगा और कुछ नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो। एक माँ होती है ना, एक माँ